दोस्तों, गेहूं की रोटी जिसे भारत में अधिकतर लोग 2 से 3 बार एक दिन में खाते हैं, यह पेट भरने के साथ साथ हमारे फिटनेस को भी मेंटेन करती है। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 ऐसे फूड के बारे में जिसे यदि आप गेहूं के आटे में मिला करके रोटी बना करके खाएं, फिर वह रोटी हमारे शरीर के लिए एक औषधि का कार्य करेगी। फिर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, जिससे हमारा शरीर बीमार भी नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें आटे में वो 2 फूड कौन कौन से हैं जो हमें मिलाने हैं और कैसे मिलाने हैं, उसे आटे में मिला करके रोटी बना करके खाने से हमारे शरीर में आखिर क्या क्या फायदे होंगे, यह सब सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के आटे के बारे में। गेहूं के इस भाग से चोकर बनता है, यह बहुत फायदेमंद है। बीज के इस भाग से मैदा बनता है, यह कम फायदेमंद होता है। एकदम बीच में यह छोटा सा अंश भी बहुत फायदेमंद होता है। बीज के इस भाग में विटामिन बी और विटामिन ई भी होता है, जो त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए आप गेहूं के आटे को चोकर सहित खाएं, क्योंकि इसमें आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें एक ही अनाज को रोज रोज नहीं खाना चाहिए, उसे बदल बदल कर खाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत अनाजों की भूमि है। भारत में लोग पहले गेहूं की रोटियां बहुत ही कम खाते थे। लोग काला चना, जौ, बाजरा, मकई, रागी, कुटकी, मूंग और अरहर की रोटियां खाते थे, जिससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज अधिकतर लोग भारत में सिर्फ गेहूं की रोटियां खाते हैं। इसीलिए दोस्तों, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आटे में पहला फूड जो हमें मिला करके खाना है वह है काला चना, बाजरा, ज्वार, कुटकी और रागी। गेहूं के आटे में आप काला चना का आटा यानी बेसन को मिला करके खाएं। बेसन में सॉल्युबल फाइबर होता है, फॉलेट, मैग्नीशियम और जिंक होता है, जो शरीर में ताकत देने से लेकर के सफाई और मरम्मत का काम करता है। बेसन की तासीर गर्म होती है, इसीलिए ठंड के मौसम में इसे गेहूं के आटे में मिला करके जरूर खाएं। गर्मी और अन्य मौसम में इसे कभी कभी खा सकते हैं। ऐसे ही आप ज्वार के आटे को भी मिला करके खा सकते हैं। इसमें आयरन, पोटेशियम और विटामिन बी होता है। इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, इसीलिए यह गर्मियों में बेस्ट है। गर्मियों में आप बाजरा को खाइए, क्योंकि बाजरा की तासीर भी ठंडी होती है। बाजरे में आयरन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। इसके अलावा यदि आप अपने हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, खून को और खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप गेहूं के आटे में रागी के आटे को मिलाइए। इसमें फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आयरन भी होता है। दोस्तों, इन सभी आटों को आप गेहूं के 1 किलोग्राम आटे में लगभग 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक मिला करके खा सकते हैं। लेकिन एक बार में आप एक ही अनाज को मिला करके खाएं, क्योंकि हर एक अनाज का अपना गुण होता है और अलग अलग तासीर भी होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें गेहूं के आटे में मिला करके खाना है वो है चुकंदर, गाजर, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ और लौकी। दोस्तों, अगर इन सब को गेहूं के आटे में मिला करके खाएं तो रोटी स्वादिष्ट लगती है, पचने में हल्की हो जाती है और रोटी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। साथ में रोटियां कलरफुल भी रहती है, जिससे घर के बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि आखिर इसे बनाना कैसे। दोस्तों, आइए पालक से सीखते हैं। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और प्रोटीन से लेकर के विटामिन सी तक होता है। इसीलिए यह मेरा फेवरेट है। इसे बनाने के लिए आप इसे ऐसे काट करके थोड़े पानी के साथ इसे मिक्सी में पीस लें, फिर आटे में मिलाएं, रोटी बनाएं, खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ऐसे ही आप चुकंदर की रोटी भी बना सकते हैं। चुकंदर को आप मिक्सी में पीस लें या फिर बारीक कद्दूकस कर लें, फिर उसे गेहूं के आटे में मिला लें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी डाल लें और इस तरह से आटे को गूंथ लें, फिर उसे बेल करके रोटी पका लें। दोस्तों, चुकंदर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि आप 2 चुकंदर रोज काटो और खाओ, तो क्या आप रोज खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन रोटी में इस तरह इसको मिक्स करके आप रोज खा सकते हैं और ढेर सारे अद्भुत फायदे ले सकते हैं। ऐसे ही आप गाजर, मेथी, लौकी, धनिया और बथुआ की रोटी बना करके खा सकते हैं। दोस्तों, यही वो फूड है जिसे आप गेहूं के आटे में मिला करके खा सकते हैं और अपने फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं।
दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।